तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका एक क्वेश्चन हमेशा आता है बच्चों बोर्ड में, तो इसको ध्यान से पढ़िए। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, कल क्या बताऊंगा इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। तो प्रॉपर्टी आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान लगाना है इसमें कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी बच्चों यूज होंगी बच्चों। तो देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज एक एक करके यहाँ पर। तो सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को ट्रांसपोज कर दिया जाए। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में कर दे, कॉलम को रो में कर दे, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है। एज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट्स ए लिखा है, ए इज इक्वल टू, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं एक ए बी सी टाइप में, ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई। समझना बच्चों, अगर इसको ट्रांसपोज करें, दैट मीन्स रो को कॉलम में कर दें, कॉलम को रो में कर दें, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इसका आंसर डेल्टा था। क्या मान लीजिए इसका आंसर क्या, डेल्टा। अगर हम लोग यहाँ पे ए डी जी, तो मतलब ए डी जी यहाँ कर दें, बी ई एच तो यहाँ पे बी ई एच, सी एफ आई तो सी एफ आई, तो भी इसकी वैल्यू जो रहेगी वो बच्चों डेल्टा ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। राइट है बच्चों। जब किसी भी डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई सही बच्चों को, यूज करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। प्रॉपर्टी नंबर 2 बच्चों, अब थोड़ा गौर करना, यदि हम क्या करें, टू रो या फिर टू कॉलम को आपस में ट्रांसपोज करें, क्या करें, आपस में ट्रांसपोज करें, तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। एग्जांपल समझिए, जैसे समझ में आ जाएगा बच्चों, एग्जांपल समझेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मान लीजिए हमने R1 को R2 से मतलब चेंज कर दिया, R1 R2 को क्या कर दिया, आपस में चेंज, इंटरचेंज मतलब कर दिया। R1 की जगह R2 कर दिया, R2 की जगह R1 कर दिया। तो ध्यान दीजिए, तो जब आप R1 की जगह इसको R2 करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, D E F, यहाँ पे A B C, यहाँ पे G एच आई। मान लीजिए इसका आंसर डेल्टा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का डेल्टा। मैंने क्या कहा, साइन पर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर डेल्टा था, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप जब भी ये चीज करेंगे तो आगे क्या लगा देंगे बच्चों, माइनस लगा देंगे। ये बात पे गौर करना, किन्हीं भी दो रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन पास के, जैसे इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ये नहीं कि इसको आप कर सकते हैं ना। किन्हीं भी दो एडजेसेंट रो या एडजेसेंट कॉलम, एडजेसेंट का मतलब होता है पास के, दो पास के रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, बट उसका साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। समझ में आया सही बच्चों को। अभी जब यूज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत समझिए, ध्यान लगाइए मैंने क्या बताया। मान लीजिए कॉलम में करते तो कॉलम में भी यही इफेक्ट पड़ता। किन्हीं भी दो एडजेसेंट रो या कॉलम को आपस में हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 बच्चों, इफ मतलब यदि दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। आइडेंटिकल का मतलब सेम है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जैसे हमने ये लिखा ए बी सी, और ये ए बी सी और ये डी ई एफ। यहाँ पे R1 जो है R2 के बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। अगर दो रो अथवा दो कॉलम भी हो सकता है, टू रो और टू कॉलम अगर बिल्कुल क्या आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है, तो इसकी वैल्यू आप तुरंत क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तुरंत इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 0। तो चाहे तो आप इसको करके भी देख लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मैंने आपको सिखाया था सॉल्व करना, वैसे आप सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर 0 ही आएगा। राइट है बच्चों। यदि
टू रो और 2 कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो, तो उनकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। समझ आ रहा है सही बच्चों को। चलें 4th पे, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोलता है बच्चों कि आप रो को किसी भी रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है, ये I। मतलब रो अथवा कॉलम को, ये रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, कुछ भी आप किसी, जैसे मान लीजिए आप R1 में चाहते हैं कि हम R1, R2 और R3 प्लस कर दें, तीनों को प्लस कर दें, मतलब तीनों चाहते हैं प्लस कर दें तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉलम में दो चाहते हैं प्लस करना तो 2 भी प्लस हो सकते हैं, है ना। तो आप किसी भी रो को आपस में ऐड कर सकते हैं या फिर कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं तो R1 आप बता सकते हैं क्या है, यही तो R1 है, ये R2 है, ये R3। तो R1 मतलब ये पूरे में कर रहे हैं तो A प्लस D प्लस G, तो यहाँ पे क्या जाएगा A प्लस D प्लस G। इसी प्रकार से B प्लस E प्लस H, इसी प्रकार C प्लस F प्लस I। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आया जाएगा। और बाकी आपको यहाँ पे सेम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो किसी भी रो को आपस में क्या कर सकते हैं, आप इसे ऐड कर सकते हैं या किसी भी कॉलम में। अच्छा कॉलम की बात करते हो तो ऐसे ये तो A प्लस B प्लस C, D प्लस E प्लस F, G प्लस H प्लस I। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 बच्चों ध्यान से देखना सभी बच्चे। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोलता है, अगर मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट लिखा है तो आप किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर जानते हैं ना, नंबर 1 2 3 4 5, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी से किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में क्या कर सकते हैं, आप इनटू कर सकते हैं। बट अगर आप इनटू करते हैं तो उसकी वैल्यू में भी इनटू हो जाएगा। दैट मीन्स मान लीजिए ये डेल्टा है, आपने मान लीजिए के का इंटू किया, इसमें के का इंटू कर दिया, मान लीजिए आपने के का इंटू कर दिया तो ये के हो जाएगा, ये के बी हो जाएगा, ये के सी हो जाएगा। बाकी में आपने नहीं किया किसी में भी, डी ई एफ जी एच आई, तो इसका आंसर भी डेल्टा के ही हो जाएगा। मतलब जितना आप इंटू करेंगे उतना ही बच्चों इंटू हो जाएगा उसके आंसर में। बट अगर आपको ऐसे ही लिखना है कि हम चाहते हैं यही चीज़ लिखिए इसके फॉर्म में, इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो आप क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई किया तो के से क्या कर देंगे, आप डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे जितना भी इंटू करेंगे उतना ही डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए आपने के का इंटू यहाँ भी कर दिया तो यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, तो के स्क्वायर का इंटू करना पड़ेगा। सब जगह कर रहे हैं तो के क्यूब का इंटू करना पड़ेगा। ध्यान समझाया से बच्चों को कि जितना भी इंटू आप करेंगे उतना भी आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। साथ में आप ध्यान दीजिए, अगर बाय चांस किसी भी रो और ये कॉलम में कॉमन मिल रहा है, किसी भी रो और किसी भी कॉलम में अगर आपको कॉमन मिल रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको हम दिखाना चाहते हैं, 2 4 6 लिखा है, 1 3 5 2 7 8, इसमें से देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो आप 2 चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम से कॉमन के तौर पे कुछ भी मिल रहा है तो उसे आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, समझाया थे बच्चों को। प्रॉपर्टी नंबर 6 बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो 7 है लेकिन 6 प्रॉपर्टी में ही काम हो जाए हम लोग, 6 प्रॉपर्टी से ही हम लोग आ जाएगा समझ में। 6 प्रॉपर्टी ये है कि आप कोई भी रो, मान लीजिए रो इस टाइप में लिखिए, ए प्लस डी, बी प्लस ई, सी प्लस जी, और मान लीजिए बाकी सिंपल लिखा एच आई जे, कुछ भी लिखा है के एल एम, तो आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ए बी सी, एच आई जे के एल एम प्लस यहाँ पे डी ई जी और बाकी एच आई जे के एल एम। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। समझ में आया? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि
आप किसी भी एक रो, एक दो नहीं, एक ये नहीं कि दो दो ब्रेक कर रहे हो साथ में, दो नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक बार में एक रो अथवा एक कॉलम, एक रो या एक कॉलम को एक बार में ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 एलिमेंट लिखे हो, तो मान लीजिए आपने ए लिखा, यहाँ पे डी प्लस ए लिखा, मतलब जो भी लिखा होगा एक्स्ट्रा वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये नहीं कि यहाँ पे मान लीजिए एच प्लस कुछ लिखा है, मान लीजिए जेड लिखा है, तो आपको एच प्लस जेड यहाँ लिखना ही पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार में दो दो ब्रेक कर रहे हैं, सिर्फ एक बार में एक कॉलम अथवा किसी एक रो को, एक रो अथवा एक कॉलम को क्या कर सकते हैं आप, ब्रेक कर सकते हैं, दो को नहीं कर सकते हैं। ये बात पे ध्यान रखिए, आप किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट है ये। तो कल मैं ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा, बहुत ध्यान से बच्चों सभी लोग लगाना है, इससे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से बच्चों समझना है आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस को। तो कल लगाएंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी आपको नहीं समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में उसको बता दीजिए, तो मैं उसको दोबारा भी बता दूंगा, ठीक है।